क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आपका यूनिट 1 में आपको पढ़ना है द सॉलिड स्टेट। तो इसमें क्या है, सॉलिड स्टेट जैसा कि आप जानते हैं, जो ऐसा माने स्टेट होता है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों फिक्स होता है, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग उससे कुछ एडवांस जाने, कुछ ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस लाइक हाईली टेम्परेचर superconductor, bio biocompatible plastic, silicon chips, etc. are destined to play an every explaining role in the future development of science। ठीक है, इसीलिए क्या है कि हम लोग सॉलिड स्टेट को बेहतरीन तरह से जानेंगे। वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय सॉलिड एंड वी यूज देम more often than liquid and gas. For different application we need solid and with widely different properties. The properties depend upon the nature of the constituent of particles, depend on the nature of constituent of particle binding forces operating is important. The correlation between the structure and the property help in the discovery of new solid material। तो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनके हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल हो गए, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स फॉर पैकिंग, बायो कंप्लेनेंट सॉलिड, सर्जिकल इम्पोर्टेंस etc। ये सारे के सारे फॉर आवर अर्लियर स्टडी, हमारे हमेशा के स्टडी में, वी नो दैट द लिक्विड गैस आर कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड यानी जो बह सकता है, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बहने वाली चीज़ों को फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। द फ्लूइडिटी इन द बोथ ऑफ दीज स्टेट इज डन इन एक्चुअल एक्ट दैट द मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव अबाउट। उनके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इसलिए वो फ्लो करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेंसी द constituent particle in solid have fixed position and can only oscillate। इतने टाइटली पैक होते हैं कि ऑक्सीलेट करते हैं मीन पोजीशन से। दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी इन सॉलिड, यही एक्सप्लेन करता है रिजिडिटी सॉलिड का। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल जो होते हैं रेगुलरली पैटर्न में होते हैं। In this unit, we shall discuss different possible arrangement of the particles resulting in the several type of structures. The correlation between the nature of interaction within the constituent particle and several property of solid will be exposed. How these property get modified due to structural imperfections or by presence of the impurity in minute amount would also be discussed। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि सॉलिड जितने होते हैं वो उनमें सिमिलरिटी क्या होती है, और हम उनके अशुद्धियों का निराकरण किस प्रकार से करते हैं। इन क्लास 11 you have learned that matter can exist in three states, namely solid, liquid and gas, under a given set of condition of temperature and pressure. Which of these would most be a stable state of a given substance depend upon the net effect of two position of factors। क्या क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जिससे वो बंधे हुए होते हैं, कितने क्लोजर है, एंड थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप अ पार्ट ऑफ देम मूव फास्टर एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर में द थर्मल एनर्जी इज लो, थर्मल एनर्जी लो कर दें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रिंग देम क्लोजर, तो उनको क्लोज करते रहते हैं। इसी कारण से जब हम लोग ठंडा करते हैं किसी चीज़ को तो वो सिकुड़ने लगता है, उसका शेप जो है सॉलिड हो जाता है। दिस कैन स्टिल ऑक्सीलेट, वो उनके पार्टिकल ऑक्सीलेट करने लगते हैं मीन पोजीशन से, यानी उनके अंदर सॉलिड वाला नेचर आ जाता है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने लगते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट जो कि नोट करने लायक है, यहाँ देख लीजिए। तो ये आपके 5 प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट के होते हैं। दे हैव डिफाइंड शेप, मास, वॉल्यूम एंड शेप। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग,
they constitute particle, atom, molecule or ion have a fixed position can be only oscillate। तो इनके constituent पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, इतने क्लोजली पैक होते हैं कि ये मीन पोजीशन में ऑक्सीलेट ही कर सकते हैं। दे इनकन्फ्रेस्ड एंड रिजिड, मैंने इनको कंप्रेस नहीं किया सकता, ये रिजिड होते हैं। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड, सॉलिड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, आपके क्रिस्टलाइन और एमरफस ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग क्रिस्टलाइन और एमरफस में इसको बांटते हैं सॉलिड को, ठीक है। तो किस बिहेव से हम लोग बांटते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। तो क्रिस्टलाइन और एमरफस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल। तो ये केमिस्ट्री, तो हम लोग कंस्टिट्यूट पार्टिकल की बात करेंगे ही। तो क्रिस्टलाइन और एमरफस हम लोग बांटेंगे, लेकिन किस आधार पर, तो उनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल के आधार पर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल से बना होता है। ईच ऑफ देम हैविंग अ डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे, डिफाइंड होंगे, और ज्योमेट्रिकल शेप भी डिफाइन होंगे। इन क्रिस्टलाइन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल और आयन इज ऑर्डर्ड, मैंने एक सर्टेन ऑर्डर में होंगे। इट हैज़ अ लार्ज रेंज ऑर्डर विच मीन दैट देयर इज अ रेगुलर पैटर्न बना देते हैं, ठीक है, ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच रिपीट इट्स पीरियोडिकली ओवर द इंटायर क्रिस्टल। तो इसी तरह से क्या है कि जैसे से क्रिस्टल का शेप होता है उसी तरह का ये शेप बन जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज टाइपिकल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं। सोडियम क्लोराइड में जो आपके क्रिस्टल का फॉर्म बन जाता है, क्वार्ट्ज में भी क्रिस्टल लाइन सॉलिड है। और एमॉर्फस सॉलिड, जो एमॉर्फस मतलब नो फॉर्म, यानी कोई फॉर्म नहीं, इरेगुलर शेप वाले जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल और आयन से मिलकर सॉलिड बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एमॉर्फस सॉलिड। इन सच अरेंजमेंट अ रेगुलर और पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ओनली होते हैं। सच पोजीशन आर स्कैटर्ड बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर्ड, जैसे तैसे, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है एमॉर्फस। हम लोग क्वार्ट्ज की जो बात किया तो वो क्रिस्टलाइन है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस में आ जाता है, ठीक है। जैसा फिगर में दिखाया है, फिगर ए में देखिएगा एक क्वार्ट्ज का दिखाया है, देखिए एकदम रेगुलर पैटर्न में है। और ये देखिए बगल में जैसे तैसे, ये हो गया आपका क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या है कि दो तरह के सॉलिड हम लोगों ने आज जाना, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। आगे के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो आप ज़रूर ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो से अपडेटिंग हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।